गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ाना मैंने आपको लास्ट क्लासेस से स्टार्ट किया है। और इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और या कह लीजिए आकांक्षा मैम ने आपकी कंप्लीट कर दिया था, और उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने आपको रीसेंड कर दी थी, बिकॉज ऑफ कि अगर किसी भी बच्चे का अगर रह गया हो या वो उस समय एक्टिव ना हो ग्रुप में, तो वो उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। और अब हम लोग आज मंडे से अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है ज्योग्राफी में, या किसी के पास एक्सरसाइज ना पहुंची हो, या उसका वर्क इनकम्प्लीट हो, सो मुझसे कांटेक्ट करके और अपना वर्क मुझसे ले ले और अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर ले। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज 26 हो गई है और बहुत सारे बच्चों ने अभी भी बुक्स परचेज नहीं की हैं बुक स्टॉल से, यानी कि स्कूल स्टोर से, ठीक है। और आप जल्दी से जल्दी बुक्स, अपनी नोटबुक, बुक्स सभी बुक स्टॉल से स्कूल पर आकर परचेज कर लीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, उसको कॉन्टिन्यूअस वैसे ही आप देखते रहिए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सा टॉपिक आज क्लियर किया हुआ है, उसको अपना घर पर उसको रिवाइज करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिशियल ये आपका होगा कि आपकी स्टडीज कंटिन्यू चलती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी, और उसी के साथ साथ आप तक जो भी वर्क पहुंच रहा है उसकी आपको क्लैरिटी होगी कि सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं और क्या क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि दोनों लोग, जब हम भी और आप भी दोनों लोग टाइमली वर्क करेंगे तो हमारा एक अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये रही बात हमारी बुक्स परचेज करने की। तो जल्दी से जल्दी आप लोग देर ना करिए और जल्दी से जल्दी स्कूल पर आकर बुक स्टॉल से बुक परचेज कर लीजिए, यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 11, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, और अगर एसएसटी का देखा जाए तो चैप्टर 11, ठीक है। और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि ट्रेसिंग चेंजेस यानी कैसे जो साक्ष्यों में बदलाव, ठीक है, जो ट्रेसेस जो मिले थे, यानी जो साक्ष्य मिले थे, सबूत मिले थे एक तरह से, जो हिस्ट्री के पास्ट के हमें, ठीक है, उसमें कैसे बदलाव आ गया थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि कुछ हजार वर्षों के बाद कैसे वह परिवर्तन या चेंजेस देखने को मिले ट्रेसेस में, ठीक है। ये चैप्टर इस पर हमारा बेस्ड है। जैसे कि हमारी आपकी बुक में लिखा हुआ है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है हिस्ट्री क्या है, हमें पास्ट के बारे में नॉलेज हमें कराता है, ठीक है। एंड हिस्टोरियंस आर थ्रू हु स्टडी हिस्ट्री ऑफ राइट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो कि इतिहासकर्ता जो लोग हैं, यानी कि जो हिस्ट्री की स्टडीज कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे स्टडीज करते हैं, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, क्वाइंस के जरिए, इंस्क्रिप्शंस के जरिए, आर्किटेक्चर के थ्रू और टेक्सचुअल रिकॉर्ड के थ्रू। क्वाइंस माने सिक्के, जो पुराने समय में जो सिक्के चलते थे उससे, इंस्क्रिप्शन यानी कि जो स्तंभ या जो लिपियां, ठीक है, जो उस समय जो लिखी हुई थी, ठीक, वो चीजें। एंड आर्किटेक्चर्स यानी कि वहाँ का आर्किटेक्ट, वहाँ की चीजें कैसी बनावट थी, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी बनी हुई थी, ठीक है। एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी कि जो उस समय जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स वहाँ पर इकट्ठा थे, उसके थ्रू नॉलेज कलेक्ट की जाती है। एंड टू मेक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इजियर, द टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंड टू मेक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री यानी कि जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी, यानी कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो 3 पार्ट्स में जानने को मिलती है, एशियंट,
मिडवन एंड मॉडर्न, यानी कि एशियन माने प्राचीन, मिडवन माने मध्यकालीन और मॉडर्न माने आधुनिक काल। ठीक है, ये हमारे पूरे इतिहास को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर करके हमें पढ़ना होता है। ठीक है, एंड द एशियन हिस्ट्रीज गोज बैक टू द अर्ली मैन अबाउट 1000 ईयर अगो एंड एक्सटेंड अप टू अबाउट 14 ईयर अगो, यानी कि द एशियन हिस्ट्री, और जो एशियन हिस्ट्री है वो डिपेंड है किस पे, अगर हम कुछ 10,000 वर्षों पूर्व जाएं, ठीक है, जिसमें मनुष्य आदि मानव की का क्या करी जाती है, स्टडीज की जाती है, एंड ईयर्स अगो एंड एक्सटेंड अप टू 1400 ईयर्स अगो। ठीक है, तो 10,000 से लेकर 1400 वर्षों के बीच के पीरियड को एशियन पीरियड बोला जाता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स ऑब्टेन द एक्सकेवेशंस बाय द आर्कियोलॉजिस्ट लाइक टूल्स, pots and coins or the buildings and inscriptions of them, यानी कि एशियन पीरियड के हम लोग क्या क्या चीजें, जो आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो पुरातत्विक विभाग के जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या चीजें कलेक्ट करते हैं वहां से, टूल्स की मतलब कैसे औजार बने हुए थे, पॉट्स कैसे बर्तन बने हुए थे, क्वाइंस कैसे उस समय की मुद्राएं चलती थी, और द बिल्डिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ देम, यानी कि कैसी बिल्डिंग्स की क्या स्ट्रक्चर था और इंस्क्रिप्शंस कैसी थी। ठीक है, एंड वी डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ असर्टेन द डेट्स एंड क्लियरली फॉर द इवेंट ऑफ द अर्ली पीरियड, और उस समय की कोई डेट क्लियर नहीं है, हम कोई एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं बता सकते हैं। एंड हाउ एवर द नंबर एंड वेराइटी एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज dramatically during the 1000 year of the Midwan period। ठीक है, और उसके बाद एक क्या आ जाता है, 1000 वर्षों का समय आ जाता है कुछ, ठीक है, जिसे हम लोग मिडवन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम थ्रोली एंड 700 टू 715 CE, यानी CE का मतलब होता है कॉमन ईरा या क्रिश्चियन ईरा। ठीक है, एंड द टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, अब इसमें क्या है, 700 से लेकर 715 CE, 750 CE के बीच का पीरियड क्या करा जाता है, स्टडीज की जाती है। एंड द टेक्सुअल रिकॉर्ड्स ऑफ्टन कंटेन डेट्स एंड मॉडर्न एक्सटेंड फ्रॉम 750 CE टू द प्रेजेंट। और मॉडर्न पीरियड में क्या है, कौन से टाइम पीरियड के बीच का टाइम स्टडीज की जाती है, 750 CE से लेकर प्रेजेंट, यानी कि जो अब तक चला आ रहा है। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा मॉडर्न पीरियड होगा। सो हाउ एवर द वर्ड मॉडर्न हैव एंड डू नॉट कैरी द मीनिंग ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट as is today for entire period. It is just a part of the time feature frame, and we have studies ancient Indian history in the previous class. We shall now read the Midwan Indian history. यानी कि the process and intellectual advancement is as is today and for the entire period. ठीक है, इस पूरे समय के बारे में हम अपने पूरे हिस्ट्री, पूरे इतिहास के बारे में इन्हीं तीनों पीरियड्स में क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं। एंड इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टाइम फ्रेम, एंड वी हैव स्टडीज एशियन इंडिया हिस्ट्री इन द प्रीशियस क्लास, एंड वी शैल नाउ रीड द मिडवन इंडियन हिस्ट्री। यानी कि ये हमारे जो एशियन पीरियड है या मॉडर्न पीरियड है या मिडवल पीरियड है, ये सभी हमारे प्रेजेंट को समझने में क्या है, हेल्पफुल है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ और हम आज प्रेजेंट में कैसे जी रहे हैं। ठीक है, और उनमें डिफरेंस करके देखें तो हमें बहुत सारे अंतर जानने को मिलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके बारे में हमें अपने ही बारे में हमें स्वयं अपनी सेल्फ स्टडी एक तरह से हम अपनी करते हैं। ठीक है, कि हम पास्ट में कैसे थे और प्रेजेंट में कैसे हैं। सो उसके आगे बढ़ते हैं। इंडिया विटनेस्ड
varied political, social, economical and cultural changes during the medieval period. यानी कि हमारे मध्यकालीन भारत में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल चेंजेस. 8th to 18th सेंचुरी, इसमें हम लोग कौन सी सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड स्टडीज करते हैं? 8th century to 18th century. 18th century was chosen as the start of the medieval period. ठीक है, यहाँ पर 8th century से हमारा medieval period स्टार्ट हो जाता है because many changes were taking place in the social and political arena. क्योंकि इस टाइम क्या था, बहुत सारे सामाजिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कॉन्सेप्ट क्रिएट होने लगे थे. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धना एंड इन 1647 CE मैनी स्मॉल किंगडम यानी कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, आफ्टर दैट 647 CE में बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स यानी कि जो राष्ट्रीय व्यवस्था है या बहुत सारे जो किंगडम्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए. ठीक, एंड फाइट विद वन अनदर, और एक दूसरे से लड़ने लगे. किस लिए? अपने एरिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए. ठीक है, एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द स्मॉल किंगडम एंड सेवरल ट्राइब्स and invaded India. The first Muslim inventions began with Muhammad bin Qasim in 712 CE. So the first Muslim invention began. और उसके बाद इसी मिडिवल पीरियड में मुस्लिम शासक का भी क्या होता है, स्टार्टिंग होती है मुस्लिम रूलर्स की. सो उसमें जो सबसे पहले जो शासक होते हैं वो होते हैं मोहम्मद बिन कासिम. कब? 712 में. And it started a chain of invention and occupation until the 18th century when the British became the supreme power in India. ठीक है, and it started a chain. और उसके बाद मुस्लिम शासकों की क्या हो गई, एक चेन जैसी स्टार्ट हो गई और लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन until the 18th century when the British became the supreme power in India. और इन्हीं के थ्रू और इनके थ्रू, बिजनेस के थ्रू ब्रिटिशर्स का भी भारत में आगमन हो गया इनके लास्ट टाइम तक. ठीक है, एंड दस द हिस्ट्री टू द ग्रेट टर्न दैट इज वाइल द 18th century was chosen to the end of the medieval period. यानी कि that is why, और ये ऐसा क्यों हुआ? The 18th century was chosen to the end of the medieval period. और 18th century क्या था? हमारे मिडवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास का एक अंत के रूप में उसको देखा गया, क्योंकि यहाँ से फिर ब्रिटिशर्स का रूल, यहाँ का ब्रिटिश रूल यहाँ से स्टार्ट हो गया था, जो कि हमारे मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक इतिहास में उसको हम लोग स्टडी करते हैं. तो बच्चों, ये एक तरह से चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स थे. इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है हम लोगों ने ये जाना. ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम इससे रिलेटेड और सारी मेन हेडिंग डिस्कस करेंगे. आज की क्लास में इतना ही. जो भी मैंने आप लोगों को बताया उसको अच्छे से रीड करिए और बुक्स अपनी जल्दी से परचेज करके अपना वर्क स्टार्ट कर दीजिए घर पे. ओके, थैंक यू.